हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इस पार्ट में हम हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिमालयन रिवर्स कैसे होती है? पेरेनियल रिवर्स होती हैं वो, और उनके वो इरोजनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करती है बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वाटर। एंड जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें मेन रिवर कौन सी है? तीन रिवर्स है। कौन कौन सी? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इंदस रिवर के बारे में। इसका सोर्स कहाँ पर है? इसका सोर्स है आपका तिब्बत में और मानसरोवर लेक के नज़दीक से। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? चेनाब, सतलुज, झेलम, रावी एंड व्यास। और लेंथ कितनी है? कितना लेंथ कवर करती है आपकी रिवर? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और जो इंडिया में इसका 33% पार्ट आता है और 66% इसका पार्ट कहाँ आता है? पाकिस्तान में। और जो इसके ऊपर जो एक जैसे होता है ना कि पानी को लेकर के कुछ डिस्प्यूट चला हुआ था हमारा इंदस रिवर को लेकर के, तो 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, इंदस वाटर ट्रीटी। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो क्या डिसीजन हुआ था कि इंडिया जो है इंदस रिवर का ओनली 20% पार्ट यूज़ करेगा और बाकी का किसके पास छोड़ देगा पानी यूज़ करने के लिए? पाकिस्तान के पास भेज देगा। जो कि आप जो ये 20% पानी यूज़ करोगे वो किस लिए? एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान में। तो ठीक है, अब देख लेते हैं हम ड्रेनेज बेसिन देख लेते हैं इंदस रिवर का। जो आपकी इंदस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर लेक के पास से, और ये लद्दाख से होते हुए इंडिया में एंट्री करती है और पाकिस्तान में चली जाती है, कराची से आपकी अरेबियन सी में मिल जाती है। उसके बाद इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं आकर के कश्मीर एरिया में, जो थी आप हमने पहले डिस्कस किया था। कौन कौन सी? शोक, नुब्रा एंड जो बाकी की और जो अदर ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरीज वो कौन सी हैं? आपकी चेनाब है मेन रिवर, और चेनाब की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है? झेलम, रावी एंड सतलज, और सतलज की व्यास। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस इंदस रिवर। और इंदस रिवर से ये रिवर जा कर के मिलती है मीठानकोट में जो पाकिस्तान में है। ओके, आई होप आपको इंदस रिवर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द गंगा रिवर सिस्टम। अब जो गंगा है इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ये। बड़ी इन द सेंस पानी को लेकर के। फ्लोइंग ईस्ट थ्रू द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इनटू बांग्लादेश। जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ी, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी गंगा है, जो कि गंगा के प्लेन से होकर के, नॉर्दर्न प्लेन से चली जाती है, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है इसकी, जो राइज करती है गंगोत्री ग्लेशियर से नियर उत्तराखंड, इन उत्तराखंड। ओके, तो आगे देखते हैं हम गंगा का जो ओरिजिन है या फिर गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है उसके बारे में देखते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे जाती है। पहले देखते हैं हम जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो उसको ज्वाइन कर लेती हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी सबसे पहले जो भागीरथी है, भागीरथी ओरिजिनेट होती है। भागीरथी और अलकनंदा जब एक साथ मर्ज होती है उसके बाद में गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको जो है इससे कौन सी नदियाँ मिल जाती है आगे? घग्गर मिल जाती है, शारदा आपकी, और घाघरा, राप्ती, गंडक, सब और कोसी रिवर। और जो साउथ साइड से कौन सी मिल जाती है? चंबल रिवर हो गई आपकी, सिंध हो गई, बेतवा, केन, सोन। ये रिवर आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गंगा की। और सबसे मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो आपकी इसकी जो साउथ बैंक के साथ बहती है, इसकी पैरेलल चलती है काफ़ी दूर तक, वो आपकी यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाकर के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ओके, आगे देखते हैं हम जो मेजर फीचर्स है गंगा के, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो गंगा की लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर लंबी है ये। और जो इसका बेसिन है, इसका सबसे बड़ा बेसिन है।
इंडिया में सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा रिवर का। फ्रॉम द हिमालयाज द गंगा एंटर द प्लेन्स एट हरिद्वार। हिमालयन माउंटेन से जब प्लेन्स में कहाँ से एंट्री करती है? हरिद्वार से। उससे पहले ये पहाड़ों में रहती है। इट इज़ जॉइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना और जो अदर हमने डिस्कस करी, दिस इज प्रिंट मिस्टेक, यमुना, सोन, केन, काली सिंध और बेतवा, चंबल, यमुना, घाघरा, गंडक, बहुत सारी रिवर्स है जो इसको ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, द गंगा एंटर्स बांग्लादेश एज पद्मा। जैसे गंगा जो है बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और जो रिवर है मेघना बोला जाता है इसको जब वो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है। इट क्रिएट द लार्जेस्ट डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों के मिलने से बनता है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो क्या है? वो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। और सुंदरबन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से इसको सुंदरबन कहा जाता है। ओके। और सबसे लार्जेस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है ये वर्ल्ड का। अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ एक फैक्ट्स और जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, द हेड वाटर ऑफ गंगा नोन एज भागीरथी। जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगोत्री नाम से जाना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि भागीरथी अलग है और गंगा अलग है। इसको वहाँ ओरिजिन के टाइम पे इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम पे। भागीरथी जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है देवप्रयाग में, इसके बाद इसका नाम होता है गंगा। इससे पहले इसको गंगा नाम से नहीं जाना जाता। यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी ये इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर किसका सोर्स है? यमुना रिवर का सोर्स है, जो कि आपकी पैरेलल बहती है वेस्ट, जो इसके गंगा के पैरेलल बहती है। और यमुना जो है आपकी गंगा से मिलती है कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये हम पहले ही बता चुके हैं। जो अदर ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी नेपाल हिमालय से इसमें आकर के मिलते हैं, जैसे आपकी ये हो गई तिस्ता हो गई, काली हो गई, कोसी रिवर हो गई, एंड अदर रिवर्स ऑल्सो। दो दीज फ्लडिंग नॉर्दर्न रिवर्स कोज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दे आर एनरिच सॉइल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। इन रिवर्स में फ्लड बहुत ज़्यादा आती है, बट ये बहुत ज़्यादा जो आपकी सॉइल है उसको फर्टाइल कर देती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट है। जो चंबल है, चंबल, सोन एंड बेतवा, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिनेट होती है और आकर के आपकी कहाँ मिल जाती है? आपकी गंगा में मिल जाती है। और जो गंगा है वो फरक्का बैराज से एंट्री करती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और फरक्का कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबन। और जाकर के कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं और वहाँ पर ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ओके, आगे देखते हैं हम, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, दिस इज कॉल्ड देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती हैं, इसे कहेंगे हम देवप्रयाग। ओके, नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि हमारी मेन रिवर है नॉर्दर्न इंडिया की, या फिर ये कह लीजिए हिमालयन रिवर। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी? ये भी ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास से। और ये यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? ये आपकी चाइना में सांगपो नाम से जानी जाती है। इसे अब सांगपो नाम से जानी जाती है। और जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। दिहांग नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट से ओरिजिनेट होती है। ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गोर्ज। जो ये गंगा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये क्या करती है? इधर देखें, ये आपकी मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है और हिमालय के पैरेलल चलती हुई इधर नामचा बरवा जो पास आता है, यहाँ से इंडिया में एंट्री करती है यू टर्न ले करके। इधर आ गई
यहाँ पर इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और इसको फिर अदर ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित। और ये जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती हैं, जिसका नाम है मुजोली। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको जाना जाता है सांगपो नाम से तिब्बत में, और जमुना नाम से बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तो इसका नाम क्या होता है? जमुना। ओके, तो बाकी फैक्ट देख लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। इट ऑल्सो राइज फ्रॉम तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लॉन्गर देन इंदस। ये इंदस से लंबी है। इट फ्लोज पैरेलल टू हिमालयज ईस्टवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या करेगी? नामचा बरुआ से यू टर्न लेगी और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करेगी दिहांग गोर्ज से। जिसका जो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसका पानी जो है वो कम है। एंड शिल्ट इन तिब्बत, जो तिब्बत से जब आती है तो पहाड़ी एरिया से आती है तो इसके पास शिल्ट नहीं होता है और पानी भी कम होता है। लेकिन जैसे ये इंडिया में आती है तो इंडिया में क्या होता है कि इससे और ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं। और जिस एरिया से ये अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से एंट्री करती है वहाँ पर जो मेघालय वगैरह या ये जो एरिया है असम का एरिया, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर पानी भी बहुत हो जाता है। तिब्बत में तो कोल्ड एंड ड्राई रीजन है, इस वजह से वहाँ पानी इसके पास कम होता है। बट इंडिया में एंट्री करने के बाद में इसके पास में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि ये हाई रेनफॉल एरिया से निकलती है आपकी। इट ओवर फ्लड्स असम एंड बांग्लादेश एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। और जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो इसके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से फ्लड आ जाती है। असम और बांग्लादेश में काफ़ी मात्रा में आती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी वहाँ पर क्या करती है? फ्लड का मतलब कि वहाँ पर डैमेज करती है बहुत ज़्यादा। अब जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का आपकी एंट्री है इंडिया में, किस तरीके से वो यू टर्न ले करके इंडिया में एंट्री करती है नामचा बरुआ पास से। ओके, आपको समझ आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से आपका ये इंदस रिवर सिस्टम है, ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये गंगा प्लेन है, या फिर गंगा ड्रेनेज बेसिन है, और आपका ये ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन है। आई होप आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्लोजर लुक देख लेते हैं। जो गंगा है वो किस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उसके बाद में यमुना उसको ज्वाइन कर लेती है इलाहाबाद में। उसको कौन कौन सी? गोमती, और कौन सी रिवर है? गंडक, घग्गर, कोसी, तिस्ता। बाय मिस्टेक हो गई थी, हम तिस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ना कि आपकी गंगा की। ओके, और साउथ साइड से कौन सी मिलती है आपकी? चंबल हो गई। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास हो गई, बेतवा हो गई, और आपकी सोन हो गई, केन हो गई। ये आपकी कौन सी है? ये कौन सी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। और ब्रह्मपुत्र की अगर देखी जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है आपकी वो मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है और हिमालय के पैरेलल चलते हुए और नामचा बरुआ पास से इंडिया में एंट्री करती है यू टर्न ले करके। यहाँ पर उसको ज्वाइन कौन करता है? यहाँ पर उसको ज्वाइन करता है लोहित रिवर ज्वाइन कर लेती है उसको, सुबनसिरी, धनसिरी और तिस्ता। और मतलब कि ये यहाँ से जो बाकी अदर रिवर्स है वो इंडिया में इसको ज्वाइन कर लेती है, जिस वजह से इसका पानी बढ़ जाता है और ये क्या करती है? ये फ्लड का कारण बनती है असम में और बांग्लादेश में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।